जल्दी से घर आओ पतिदेव, मुझे आज भी चोर पुलिस खेलना है। मैं सब रेडी कर चुकी हूं, अब बस तुम्हारा ही वेट कर रही हूं। और हां, आज मैं बनूंगी पुलिस और तुम बनोगे चोर, ठीक है? पुलिस चौकी से घर लौट रहे सब इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल को उसकी बीवी लीना के एक फोन ने जैसे पागल कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अब उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, क्योंकि लीना थी ही इतनी खूबसूरत। जो भी उसे देखता उसके मुंह से बस यही निकलता, क्या कमाल की बला है यार ये, कसम से भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। और उन लोगों की बातें सुनकर विक्रांत के मुंह से हमेशा यही निकलता, आई नो, मैं लकी इंसान हूं जिसे लीना जैसी वाइफ मिली। विक्रांत अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते हुए कब घर पहुंच गया उसे खुद भी नहीं पता चला। वैसे बाहर की दुनिया के लिए विक्रांत एक ईमानदार और शरीफ पुलिस ऑफिसर था, जिसे किसी भी तरह से अपने काबू में करना मुश्किल था। ना उसके ऊपर किसी तरह की घूस का असर होता था और ना ही किसी धमकी का। लेकिन लीना के सामने वो एक मासूम और इमोशनल पति था, जो अपनी बीवी से शादी के 7 साल बाद भी उतना ही प्यार करता था जैसे कोई नया नवेला कपल। और उन्हें जब भी मौका मिलता वो चोर पुलिस खेलने से पीछे नहीं हटते थे। दरअसल इन दोनों को शादी से पहले जब भी मिलना होता तो इंस्पेक्टर विक्रांत अपने घर में कहता कि वो चोर को पकड़ने जा रहा है, और वहीं पुलिस हॉस्पिटल में काम करने वाली लीना अपने घर में कहती कि पुलिस वाले का इलाज करना है। इस तरह शादी से पहले शुरू हुआ चोर पुलिस कोडवर्ड आज भी चल रहा था। लीना और विक्रांत मुंबई पुलिस का एक फेमस कपल थे, जिनके प्यार के चर्चे दूर दूर तक थे। रात के लगभग 11 बज चुके। पूरे दिन की थकान के बाद विक्रांत जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वो सोचने लगा, अब जाके मंजिल मिली, अब जल्दी से जाऊंगा और लीना से कहूंगा, आजा मेरी पुलिस वाली, ले ले मुझे अपनी गिरफ्त में। इसी जोश के साथ जैसे ही विक्रांत ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि लाल रंग की नाइटी में सोफे पर लीना उसका ही इंतजार कर रही थी। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही लीना उस पर किसी जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ी और बोली, जल्दी से अपनी वर्दी मुझे दो, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना है। लीना के इतना कहते ही विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, लेकिन जैसे ही लीना उसके पास आई अगले ही पल उसने विक्रांत को दूर धकेल दिया और नाक पकड़ते हुए बोली, जानू, चोर पुलिस खेलना है लेकिन असली चोरों की बदबू के साथ नहीं। जल्दी से नहा कर आओ, मैं बेडरूम में वेट कर रही हूं। लीना के इतना कहते ही विक्रांत सीधे बाथरूम में चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम पहुंचा उसके पैर अचानक जम गए। उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रांत बोला, ये क्या है, ये यहां कैसे आया? हम तो पिछले 1 हफ्ते में इंटीमेट हुए ही नहीं हैं। तो फिर ये किसका है? दरअसल विक्रांत ने टॉयलेट बाउल में एक इस्तेमाल किया हुआ कंडोम तैरते हुए देखा और उसके अंदर का पुलिस वाला जाग गया। विक्रांत के अंदर सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। क्या लीना किसी और के साथ? क्या वो मुझे धोखा दे रही है? लेकिन वो मुझे धोखा क्यों देगी? मारे गुस्से के उसने दीवार पर मुक्का दे मारा। वो सीधा लीना से पूछने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो रुक गया। नहीं, लीना ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे खुद ही नहाने के लिए क्यों भेजती? नहीं, मेरी लीना ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझसे कितना प्यार करती है। ये पुलिस की नौकरी करते करते मैं अपनी ही बीवी पर शक करने लगा हूं। छी! विक्रांत ने खुद को शांत करते हुए बाथरूम साफ करने के ग्लव्स पहने और टॉयलेट बाउल से उस कंडोम को बाहर निकाल दिया। सब सोचने के बाद भी उसका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा था। कई तरह की बातें उसके मन में चल रही थीं। वो शक के हर कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा था और खुद को तसल्ली देने के लिए तर्क दे रहा था। शायद ऊपर वाले फ्लैट से आया हो, या शायद सीवर बैकफ्लो हुआ हो, शायद। लेकिन हर शायद और तर्क के बाद उसके दिमाग में फिर से कोई नया शक पैदा हो रहा था। इस सबसे परेशान होकर वो बिना नहाए ही सीधे बेडरूम में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था।
बेडरूम में आते ही उसने देखा कि लीना उसकी वर्दी पहने बेड पर सो चुकी है। उसे देखकर वो सोचने लगा, बेचारी मेरा इंतजार करते करते सो गई। दिन भर पुलिस हॉस्पिटल में पुलिस वालों की सेवा करते करते थक गई होगी और मैं बेवकूफ उस पर शक कर रहा था। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं। विक्रांत भी दबे पांव लीना की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक पैर बेड पर रखा, लीना ने विक्रांत के माथे पर सीधा गन रख दी, जिससे विक्रांत ने खुद को बेड से नीचे गिरने से बचाया। लीना ने लाल तेज आंखों से गुस्से में ट्रिगर खींचते हुए कहा, सॉरी हस्बैंड, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुमने बाथरूम में इतना टाइम बिताया तो मैं समझ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्मार्ट हो चुके हो। विक्रांत के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बंदूक का डर नहीं था, बल्कि यही चल रहा था कि लीना उसे धोखा कैसे दे सकती है। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीना गन चलाते हुए बोली, आई एम सॉरी इंस्पेक्टर विक्रांत। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही था, अगर मैं बच गया तो लीना और उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा दोनों को। लेकिन अगले ही पल विक्रांत के कानों में लीना के जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजने लगी। विक्रांत ने आंखें खोली तो देखा लीना ने गन को साइड में फेंका और विक्रांत को सीधा किस करते हुए बोली, मिस्टर विक्रांत पाटिल, यू आर। लेकिन लीना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विक्रांत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे जैसे आज पहली बार मिले हो। दोनों के इस में कब लीना के कपड़े और पुलिस की वर्दी जमीन पर आकर उन्हें देखने लगी, पता ही नहीं चला। वो दोनों पूरी दुनिया भुलाकर बस एक दूसरे में खो गए थे। अगले दिन सुबह जब विक्रांत उठा तो देखा कि लीना हॉस्पिटल के लिए जा चुकी है। उसने कल के बारे में सोचकर खुद से कहा, अब से मैं लीना पर कभी भी शक नहीं करूंगा। तभी पास ही टेबल पर रखा उसका फोन बजा। उसने देखा तो लीना का ही कॉल था। उसके मुंह से निकल गया, बताओ 100 साल जिएगी ये। मैं यहां उसके ही बारे में सोच रहा था और सामने से उसका ही कॉल। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से लीना बोली, सुनो, इस महीने तुम्हारी FD मैच्योर हो रही है और मुझे मेरे भाई को उसका घर खरीदने के लिए पैसे देने हैं। तो जो पैसे उस FD से मिलेंगे वो हम उसे दे देंगे, ठीक है ना? और प्लीज ना नुकुर मत करना। बेचारे ने तुम्हारी बहुत मदद की है हमेशा, और जीजा होने के नाते तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना बेबी? चलो अब मैं फोन रखती हूं, बहुत काम है, लेकिन मेरी बात याद रखना, ठीक है बेबी? लव यू। विक्रांत को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके अपने भी प्लान थे। उसने अपने मम्मी पापा को पैसे देने के लिए पहले से सोच रखा था। विक्रांत ने लेटे लेटे फोन उठाया और सोशल मीडिया पर एक पोल खोल नाम का कन्फेशन पेज खोला। इस पेज पर लोग अपनी या किसी की छुपी हुई कहानियां असली नाम छुपा कर डालते थे। विक्रांत ने ऐसी ही एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी। मुंबई के स्पेशल पुलिस हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती है। वैसे दिखने में वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही शातिर भी। अपनी इसी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो लोगों को फंसाती है। यहां तक कि उसने अपने पति, जो पुलिस में है, उसे भी नहीं छोड़ा। उसका अफेयर हॉस्पिटल में ही किसी के साथ चल रहा है। अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए उसने अपने पति से कहा है कि उसके भाई को घर खरीदना है और उसे पैसे चाहिए, और वो बेचारा बाहर चोरों को पकड़ने में इतना बिजी है कि घर में चल रही साजिश को देख भी नहीं पा रहा। विक्रांत ने पहले तो हंसकर उस पोस्ट को टाल दिया, लेकिन जब वो बाथरूम में नहाने गया तो फिर से उसके दिमाग में वो पोस्ट घूमने लगी, क्योंकि उस पोस्ट की बात विक्रांत और लीना से मैच कर रही थी। विक्रांत ने सोचा, वो पोस्ट लीना और मेरे लिए थी या फिर यह सिर्फ कोई संयोग है? ना चाहते हुए भी विक्रांत ने बाथरूम से बाहर आते ही उस पोस्ट करने वाले को मैसेज भेज दिया, तुमने जिस लड़की के बारे में यह पोस्ट लिखी है उस लड़की का नाम क्या है? क्या यह आदमी लीना की ही बात कर रहा है या किसी और की? हर बीतता मिनट उसके लिए एक सदी के बराबर था। उसकी आंखों के सामने शादी के 7 साल और इन 7 सालों में बिताए सारे हसीन पल मानो किसी फिल्म की तरह चलने लगे।
तभी फोन में आए मैसेज की रिंगटोन ने उस फिल्म का दी एंड कर दिया। विक्रांत की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पूरी हिम्मत करके उस मैसेज को खोला। नाम में क्या रखा है दोस्त? मेरे पास पूरा वीडियो है, अगर चाहिए तो बोलो, लेकिन हां, इसकी फीस लगेगी पूरे 25,000। मंजूर होगा तो आज रात 8:30 बजे वर्सोवा के अप्सरा बार आ जाना। वहां के बार काउंटर पे एक लड़का होगा, उसे 25,000 की गड्डी देकर सबूत लेके जाना। दाश, विक्रांत ने कहा। क्या 25,000? फोन पर उस अनजान आदमी का रिप्लाई आया। तो क्या फ्री में काम करूंगा क्या? देखो, सिर्फ 25,000 ही मांगे हैं, काम वैसे लाखों का है। देना है तो दे, वरना निकल। विक्रांत ने पूछा, वैसे तू है कौन और मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? उस आदमी ने तुरंत मैसेज किया, तो मत कर, अपनी शरीफ बीवी के साथ आराम से रह, बाएं बाएं दोस्त। इस जवाब को पढ़ने के बाद विक्रांत के मन में अजीब सी हलचल मच गई। विक्रांत सोचने लगा, क्या सच में लीना ऐसा करेगी, या ये सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठने के लिए ये आदमी कोई स्कैम कर रहा है? नहीं, मैं पुलिस वाला हूं, मुझे ऐसे किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। विक्रांत ने बार बार यह कहकर खुद को समझाने की कोशिश की और काम पर निकल गया। लेकिन यह उलझन विक्रांत को पूरे दिन बेचैन करती रही। पुलिस चौकी में भी वह परेशान ही था। उसे ऐसा देख उसकी दोस्त और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीरा कुलकर्णी उसके पास आई और बोली, पाटिल सर, काही प्रॉब्लम आहे काय? एक पल के लिए विक्रांत को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, लेकिन उसने धीरे से मीरा से कहा, नहीं, एक्चुअली हां, मेरे को 25,000 की जरूरत है। क्या तुम दे सकती हो? पगार आने के बाद वापस दे दूंगा मैं। दरअसल विक्रांत अपनी पूरी सैलरी लीना को दे देता था और उसके पास सिर्फ पॉकेट मनी के पैसे होते थे। मीरा ने सर पर हाथ मारते हुए मजे लेते हुए कहा, क्या सर, आप भी सिर्फ 25,000 के लिए परेशान हो रहे थे? मैं देती हूं, आपने पहली बार तो मदद मांगी है। मीरा के इतना कहते ही लीना के अफेयर की वो बात जो सुबह से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, उसे दूर करने के लिए विक्रांत ने सोचा, पैसे लेकर ही तो जाने हैं, पुलिस वाले से पैसे ऐसे ही ऐंठ लेगा क्या? और मुझे तो पता ही है कि वो पोस्ट लीना के बारे में नहीं है। एक बार तसल्ली मिल जाएगी तो चैन की सांस लूंगा। दिन भर की उधेड़बुन के बाद ठीक 8:30 बजे विक्रांत अप्सरा बार पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह बार के अंदर घुसने वाला था, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। विक्रांत ने जैसे ही वह कॉल उठाया, सामने से आवाज आई, क्या इंस्पेक्टर, शान पट्टी नहीं करना, तेरे ऊपर नजर है अपनी, चुपचाप अपनी रिवॉल्वर पहले गाड़ी में छोड़कर आ, और हां, फोन मत काटना। विक्रांत इधर उधर देखने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ दारू के नशे में चूर लोग दिख। फिर भी विक्रांत यह जान चुका था कि उस पर कोई नजर गड़ाए बैठा है। विक्रांत चुपचाप बार से बाहर गया और गाड़ी में अपनी रिवॉल्वर रख दी। विक्रांत काउंटर पर खड़े लड़के के पास पहुंचा। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। तभी कॉल पर उस आदमी ने कहा, 25,000 पूरे हैं ना? विक्रांत ने गुस्से से आंखें तरेरी और कहा, हां, पैसे तो पूरे हैं, लेकिन अगर तूने कोई घपलेबाजी करने की कोशिश की तो याद रख, मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगा और फिर करूंगा तेरा एनकाउंटर। उस आदमी ने कहा, अरे सर जी, एनकाउंटर का डर होता तो आपसे पैसे लेता क्या? इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। विक्रांत ने बार काउंटर पर खड़े मास्क पहने हुए लड़के को 25,000 रुपए दिए। उस लड़के ने एक पेन ड्राइव विक्रांत को दी और वहां से तेजी से भाग गया। विक्रांत ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वह लड़का एक गाड़ी में बैठकर निकल गया। विक्रांत ने उस अनजान नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। विक्रांत पैर पटकते हुए बोला, शिट, किसी ने पुलिस वाले को ही बेवकूफ बना दिया। वो हाथ में पेन ड्राइव लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसे लगा उस ड्राइव में कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने गाड़ी में पड़े लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगा दी। अब सवाल यह है, क्या उस पेन ड्राइव में थे कोई सबूत, या फिर उस अनजान आदमी ने वाकई बना दिया था इंस्पेक्टर विक्रांत पाटिल को बेवकूफ? क्या सच में उस पोस्ट में था विक्रांत पाटिल की बीवी लीना का कोई राज? क्या मोड़ लेगा विक्रांत और लीना का ये रिश्ता? विक्रांत ने जैसे ही बेमन से लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई,
सामने एक 10 सेकंड की वीडियो थी। वीडियो ओपन करने से पहले ही विक्रांत के हाथ पैर फूलने लगे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे डर लग रहा था। विक्रांत ने वीडियो प्ले की और देखते ही वीडियो बंद कर दी और नम आंखों के साथ लैपटॉप फेंक दिया। अगले ही पल उसने कार के शीशे बंद किए और जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख उसके अलावा कोई नहीं सुन सकता था। क्यों, आखिर क्यों लीना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्या मैं तुम्हें बिस्तर में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था? दरअसल विक्रांत ने जब वीडियो देखी तो उसमें लीना हॉस्पिटल के बेड पर एक आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। उस आदमी ने भी डॉक्टर का कोट पहना हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी हॉस्पिटल का कोई आदमी हो। वीडियो क्लिप सिर्फ 10 सेकंड की थी, लेकिन उस क्लिप ने विक्रांत के शादीशुदा जीवन के 7 सालों को हिलाकर रख दिया था। विक्रांत अभी पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था कि उसकी कार के शीशे पर एक बाइक वाले लड़के ने हाथ मारा। विक्रांत ने शीशा नीचे किया तो उस लड़के ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी सर, पैसे लेकर सिर्फ इसलिए भागा था कि आप पुलिस वाले हो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके काम की थी। अगर आगे कभी काम पड़े तो याद करना। इतना कहकर वो लड़का निकल गया, लेकिन विक्रांत के मन में कई सवाल थे, लेकिन उनके जवाब एक भी नहीं। उसने तुरंत अपनी नम आंखों को पोंछा और अपने आप को संभालते हुए, स्ट्रांग बनते हुए अपने आप से बात करने लगा जैसे उसने सब कुछ अभी करने का सोच लिया हो। अब जब लीना की जिंदगी में मेरा कोई वजूद नहीं है तो इस रिश्ते में होने से क्या फायदा? और वैसे भी अब यह रिश्ता सिर्फ झूठ और फरेब पर टिका हुआ है। इससे बेहतर है कि मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूं और तलाक लेके हम अपने अपने रास्ते चले जाएं। नहीं, लेकिन अभी जो हालत है, अगर मैं इस हालत में लीना के खिलाफ कोर्ट में तलाक की अर्जी देता हूं तो यह 10 सेकंड की वीडियो क्लिप कोई ऐसा कारण नहीं बनेगी और मैं तलाक के केस में हार जाऊंगा। फिर तो लीना जो चाहती है वह उसे बिना किसी रुकावट के मिलेगा, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से। तब तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, ना घर, ना पैसा और ना बेटा। नहीं, अभी तलाक लेने का सोचना बेवकूफी होगी। विक्रांत इसी सोच में था कि तभी फोन की रिंग उसे सुनाई दी। जब उसने फोन देखा तो उसमें पहले से 8 मिस्ड कॉल थे। 8 बार कॉल आ चुका था, लेकिन विक्रांत अपनी परेशानियों के घेरे में इस कदर घिरा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसका फोन बजा। 9वीं बार जब उसने फोन की रिंगटोन सुनी तो देखा कि लीना का कॉल था। उसने जैसे ही कॉल उठाया, सामने से लीना गुस्से से बोली, कब से फोन कर रही हूं तुम्हें, उठा क्यों नहीं रहे थे? लीना की आवाज सुनते ही विक्रांत को उससे चिढ़ मचने लगी थी। उसके मन में एक बार ख्याल आया कि लीना सामने हो और वो उसका गला दबा दे, लेकिन उसने आंखों में दर्द से भरे हुए आंसुओं के साथ कहा, फोन साइलेंट पर था तो देखा नहीं, क्या हुआ? फिर लीना ने विक्रांत से पूछा, वो सब छोड़ो, ये बताओ, कुछ सोचा है पैसों के बारे में? देखो बेबी, मेरे भाई को वो घर खरीदना है और हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। और अगर तुम पैसे देने में ज्यादा नाटक करोगे तो देख लेना, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा घर भी मेरे ही घर वालों ने हमें दिया है, और जब वो हमारे लिए इतना सब कर सकते हैं तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? है ना बेबी? विक्रांत चुपचाप लीना की बातें सुनता रहा। उसके बाद लीना ने उससे कहा, तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? विक्रांत धीरे से बोला, हां, मैं सुन रहा हूं। लीना ने तुरंत कहा, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पैसे देकर कोई बड़ा एहसान कर रहे हो तो याद रखो, मेरे भाई के कई एहसान हैं तुम्हारे ऊपर। देखो, देने का इरादा नहीं है तो बोल दो। मेरे घर वाले कोई भीख नहीं मांग रहे हैं तुमसे, तुम्हें अपना समझते हैं, इसलिए कह रहे हैं। आज तुमने सारा मूड ऑफ कर दिया यार। ये बोलते ही लीना ने फोन रख दिया। लीना का बोला हुआ हर एक शब्द विक्रांत के कानों में ऐसे चुभ रहा था जैसे किसी ने गर्म कील उसके कानों में चुभा दी हो। विक्रांत ने तुरंत गाड़ी निकाली और घर जाते हुए मन में एक फैसला लेते हुए बोला, लीना, मैं नहीं जानता कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, लेकिन मैं आज अपने आप से एक वादा करता हूं
मैंने जितनी शिद्दत से तुझे प्यार किया था, उतनी ही शिद्दत से तुझसे नफरत भी करूंगा। हम दोनों के बीच में जो आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत सोचते हुए कब घर पहुंचा उसे पता ही नहीं चला, और जैसे ही वो घर के बाहर दरवाजे के पास पहुंचा, उसके पैर अचानक रुक गए। वो मन ही मन बोला, अब फिर से जैसे ही घर में जाऊंगा, उस धोखेबाज औरत का चेहरा देखना होगा। विक्रांत ने लंबी गहरी सांस ली, अपनी आंखों को सख्त हिदायत दी कि लीना के सामने आंसू न बहाए, और फिर घर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह घर के अंदर घुसा, उसकी आंखों के सामने लीना खड़ी थी। उसने लीना को देखा और फिर अनदेखा करके सीधे बेडरूम में जाने लगा। लेकिन तभी लीना उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, बेबी, क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन लीना ने उसकी चुप्पी को समझते हुए हंसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ तो ऐसे मुंह फेर कर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा ऐसा मुंह फेरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? और लीना ने उसकी बाहों में बांह डालते हुए जैसे ही शब्द कहे, वैसे ही विक्रांत ने उसे खुद से दूर कर दिया। जैसे ही लीना उसके करीब आई, उसे एक अजीब सी चिढ़ होने लगी थी। लीना की बाहों में और उसकी आवाज में अब शायद वो असर नहीं था जो विक्रांत को दीवाना बना सके और उसे रिंझा सके। लेकिन लीना भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहा थी। जैसे ही विक्रांत उससे दूर जाने लगा, उसने पीछे से विक्रांत का हाथ पकड़ लिया और, फोन वाली बात से गुस्सा हो, लेकिन बेबी, तुम मेरी जगह रहकर सोचो तो सही, वो भाई है मेरा, उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूं। अब जैसे हमारी शादी का पूरा खर्चा मेरे ही मम्मी पापा ने किया, तुम्हारे घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया, यहां तक कि हमें यह घर भी दिया। अब जब मेरा भाई घर खरीदना चाहता है और उसे पैसों की तंगी है, तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? मैं जानती हूं, मैंने फोन पर थोड़ा रूडली बात की, उसके लिए आई एम सॉरी बेबी, लेकिन तुम मेरे अंदर का प्यार भी तो देखो। और तुम्हें पता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं उससे ही गुस्सा भी होते हैं। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम पर गुस्सा हो सकूं? लीना बिना रुके बस बोले जा रही, और दूसरी तरफ विक्रांत बस खाली आंखों से उसे देखे जा रहा था। उसने कितना सुना और कितना समझा, ये उसे ही पता था, लेकिन बस वो इतना जान चुका था कि यह औरत आज तक उसे चीनी में घोलकर जहर पिलाती आ रही थी। और अब लीना की किसी भी बात पर भरोसा करना उसके लिए ऐसा था जैसे खुद ही खुद के गले में फंदा डालना और फांसी पर झूल जाना। विक्रांत ने मन ही मन खुद से कहा, नहीं, मुझे इस औरत से दूर रहना होगा। ये सोचकर जैसे ही उसने अपना हाथ लीना के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, तभी लीना ने फिर से विक्रांत को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे किस करने लगी। विक्रांत समझ चुका था कि लीना को खुद से दूर करना अब उसके बस में नहीं था। विक्रांत ने गुस्से को दबाते हुए मन ही मन कहा, यह औरत अब तेरे लिए तेरी बीवी नहीं है। वो इज्जत, वो मान अब यह खो चुकी है। इसलिए आज के बाद जब भी हम दोनों हमबिस्तर होंगे, तुझे कभी भी मेरा प्यार नहीं, नफरत ही नसीब होगी। बस इसके बाद नीले आसमान में गुलाबी बादल मंडराने लगे और काम वासना की हवाएं चारों ओर जुनून का तूफान ले आईं। विक्रांत ने लीना को अपनी गोद में उठाया और सीधे बिस्तर पर पटक दिया। लीना को लगा कि शायद आज विक्रांत किसी आदमखोर शेर जैसा जंगली बन चुका है। बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट किया है ना, तो अब मुझे उसकी पनिशमेंट दो। इतना कहते ही लीना ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लीना को देखकर विक्रांत ने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और थोड़ी ही देर में उस कमरे में लीना की आहें गूंजने लगी। लेकिन यह आहें अब पहले जैसी नहीं थी। अब उन आहों का सुर बदल चुका था और यह सुर वैसा था जैसे किसी कैदी को विक्रांत उसके गुनाह के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहा हो। शाम से रात कब हुई पता ही नहीं चला। लीना थक कर सो चुकी। विक्रांत बेडरूम से निकलकर सीधे बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे अब लीना के साथ हमबिस्तर होने में भी नफरत हो रही थी और वह हर उस जगह को साफ कर देना चाहता था जहां लीना ने उसे किस किया था। शावर के नीचे वो आंखें बंद करके ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई गंगा में अपने पाप धो रहा हो। और तभी उसे वो दिन याद आया जब पहली बार वो दोनों एक होटल के कमरे में मिले। चाय, कॉफी
और गपशप वाली मुलाकातों का सिलसिला बीत चुका था और अब यह मुलाकात एक मौका था एक दूसरे को जानने का। होटल के कमरे में दोनों कुछ देर शांत बैठे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। भले जुबान खामोश थी, लेकिन आंखों ही आंखों में दोनों ने बहुत सारी बात कह और सुन डाली। फिर जब धीरे से विक्रांत ने लीना का हाथ पकड़ा तो उसने कहा, विक्रांत, यह मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरे इसके पहले भी 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं और ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे कभी कुछ भी न छुपाऊं। विक्रांत को यह सुनकर अच्छा लगा। विक्रांत भी कोई दूध का धुल्ला आदमी तो था नहीं, उसके भी रिलेशन थे, इसलिए उसने लीना के कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठाई। उसे भी वही लगा जो बात लीना ने बोली थी कि पास्ट चाहे जैसा हो, प्रेजेंट और फ्यूचर लॉयल होना चाहिए। और विक्रांत ने लीना के और करीब जाते हुए कहा था, आज से तुम सिर्फ मेरी हो और ध्यान रहे मैं अपनी चीजें बहुत संजो कर रखता हूं। बस विक्रांत का इतना कहना और दोनों ने उस रिश्ते को कबूल किया। उसके बाद दोनों कई बार होटल में मिले। चोर पुलिस का यह खेल शादी के पहले ही शुरू हो गया था और अचानक एक दिन लीना ने कहा था, विक्रांत, आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन इस बात से विक्रांत बहुत परेशान नहीं हुआ और सीधे लीना के और अपने घर वालों से शादी की बात कर डाली। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी यह रिश्ता एक्सेप्ट किया और दोनों शादी के पवित्र बंधन में इस शर्त के साथ बंध गए कि कोई एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। लेकिन आज ना सिर्फ लीना ने धोखा दिया था, बल्कि वो विक्रांत के साथ इमोशनल गेम्स भी खेल रही। तभी विक्रांत ने शावर बंद किया और लीना से दूर हॉल में ही सोफे पर जाकर सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो देखा कि लीना अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। तभी उसका ध्यान दीवार पर टंगी उस शादी की तस्वीर पर गया तो उसकी आंखें भर आईं। कहते हैं, एक मर्द की आंख से बहने वाले आंसुओं के पानी में सुनामी की ताकत होती है, जो यह परवाह नहीं करती कि कौन उसकी चपेट में है और क्या तबाही हुई है। काफी देर तक विक्रांत रोता रहा। आज उसे कोई रोता हुआ देख लेता तो विश्वास ही नहीं कर पाता कि एक पुलिस वाला ऐसे रो भी सकता था। उसके दिमाग में बीते हुए कल से सिर्फ वही सवाल थे जो वो अपने आप से पूछ रहा था, लेकिन जवाब नहीं था। तभी विक्रांत के अंदर का वो पुलिस वाला उससे बोला, अरे क्या सिर्फ नाम का पुलिस वाला है तू? अपनी ही बीवी के आशिक का पता नहीं लगा पाया? क्या तुझे खुद से शर्म नहीं आती? बाहर की साजिशों को रोकते रोकते तू यह कैसे देखना भूल गया कि सबसे बड़ी साजिश तो तेरे ही घर में चल रही है? शर्म आनी चाहिए तुझे। विक्रांत ने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी उसका फोन बजा। विक्रांत ने जब फोन देखा तो लीना का फोन था और हर बार की तरह विक्रांत की बात सुने बिना लीना बोली, मेरी दोस्त रिया मुखर्जी से तो मिले हो तुम? उसने आज हमें डिनर पर इनवाइट किया है, तो मैं आज जल्दी घर आऊंगी, फिर हम साथ में उसके घर जाएंगे। यह बोलकर लीना ने फोन रख दिया। विक्रांत चुप रहा, बिल्कुल चुप, ना चाहते हुए भी। विक्रांत शाम को लीना के साथ रिया के घर पहुंच गया। वहां एक आदमी पहले से मौजूद था। विक्रांत ने उसे पहले तो अनदेखा कर दिया, लेकिन जब लीना ने उस इंसान को इंट्रोड्यूस किया तो विक्रांत के कान खड़े हो गए। लीना ने कहा, इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर राजवीर महाजन, हमारे हॉस्पिटल में ही पोस्टेड हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और रिया के न्यू बॉयफ्रेंड। मैंने ही दोनों को मिलाया है। विक्रांत ने राजवीर को ढंग से देखा तो उसकी कदकाठी बिल्कुल उस वीडियो वाले लड़के से मिल रही। तभी विक्रांत को राजवीर के हाथ पर एक टैटू दिखा। उसे देखने के लिए उसने झटके से राजवीर का हाथ अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखकर राजवीर और लीना दोनों विक्रांत को घूरने लगे। जैसे ही विक्रांत ने टैटू की तरफ देखा तो लीना ने अचानक से विक्रांत के हाथ से राजवीर का हाथ दूर करते हुए कहा। लीना ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें टैटू पसंद आया क्या? जब विक्रांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो लीना विक्रांत के कान में जाकर बोली। लीना ने कहा, क्या कर रहे हो विक्रांत, तुम सभी को अनकंफर्टेबल कर रहे हो। लीना विक्रांत के कानों में लगातार बोले जा रही थी, लेकिन राजवीर को देखकर विक्रांत के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, क्या यह वही आदमी है जो वीडियो में था?
लीना के कहने के बाद भी विक्रांत उसे लगातार घूरे जा रहा था, और जब कोई पुलिस वाला किसी को ऐसे घूरता रहेगा तो सामने बैठा आदमी परेशान न हो, भला ऐसा कभी हो सकता है? राजवीर भी परेशान हुआ और उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। तभी लीना ने टॉपिक बदलते हुए कहा। लीना ने कहा, अब किसका इंतजार कर रहे हैं हम? आज की पार्टी में बस हम ही 4 यार हैं और अब इंतजार करना बेकार है, तो करें पार्टी शुरू। लीना के इतना कहते ही रिया खड़ी हुई और बोली। रिया ने कहा, वाह वाह, बड़े दिनों बाद तुम्हारे मुंह से शायरी सुनी। अब तो जल्द से जल्द पार्टी शुरू करनी ही पड़ेगी, तो मैं सबके लिए ड्रिंक्स बनाती हूं। इतना कहकर रिया किचन की ओर जाने लगी। विक्रांत को घूरते हुए उसके पीछे पीछे लीना भी किचन में चली गई। अब हॉल में विक्रांत और राजवीर दोनों ही बचे थे और माहौल बहुत अजीब था। राजवीर ने लाख कोशिश की कि उसकी नजरें विक्रांत की नजरों से न मिले, लेकिन दोनों की नजरें टकरा ही गईं और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे दोनों एक दूसरे पर कोई एहसान कर रहे हों। दरअसल विक्रांत चाहकर भी टैटू पहचान नहीं पाया था, क्योंकि वीडियो में भी वह क्लियर नहीं था और इसलिए वह बातें करके कुछ उगलवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर को लगा कि शायद अब विक्रांत से बात करनी पड़ेगी, इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें गेम खेलने लगा। लेकिन विक्रांत के मन में पल रहा सवालों का बीज उसे कहां चैन से बैठने देता, और उसने राजवीर से पूछ ही लिया। विक्रांत ने कहा, वैसे कब से जानते हैं आप लीना को? राजवीर ने कहा, जी, जब से मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया तब से। विक्रांत समझ गया था कि यह जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए विक्रांत फिर से बोला। विक्रांत ने कहा, वैसे गेम के शौकीन लगते हैं आप, अच्छा खेल रहे हैं। राजवीर न जाने क्यों लेकिन विक्रांत से बात नहीं करना चाह रहा था, इसलिए बस उसने झूठी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। विक्रांत को दाल में काला तो लग रहा था, लेकिन राजवीर भी बहुत शातिर तरीके से उसे इग्नोर कर रहा था। तभी कुछ सोचकर विक्रांत खड़ा हो गया और पूरे हॉल में घूमने लगा। तभी विक्रांत की नजर कोने में रखे बुक शेल्फ पर पड़ी और वह सीधे उस बुक शेल्फ के पास चला गया। लेकिन जैसे ही वह बुक शेल्फ के पास पहुंचा, उसे किचन के अंदर से लीना और रिया के बात करने की आवाज सुनाई दी। लीना रिया से कह रही थी। लीना ने कहा, वैसे पसंद तो है ना तुझे डॉक्टर राजवीर? रिया ने कहा, हाँ, दिखने में तो अच्छा है, लेकिन बार बार चैट पर पूछ रहा है, अकेले में कब मिलेंगे, बहुत सारी बातें करनी हैं और पता नहीं क्या क्या। लीना ने कहा, अब जवान लोग अकेले में नहीं मिलेंगे तो रिश्ते में जान कैसे बनी रहेगी? देखो, यही तो उम्र है यार, अकेले मिलने की, मस्ती करने की और कुची कुची करने की। रिया ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी? मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं, इंटीमेट होने के लिए फीलिंग्स तो हो यार। लीना ने कहा, अरे यार तू भी ना, देख, जानना पहचानना तो होता रहेगा, तू अब भी इतना मत सोच, लाइफ को बस एंजॉय कर, और अगर तू एंजॉय नहीं करेगी तो राजवीर को कोई और लड़की ले जाएगी और उसके साथ मस्ती करेगी, अब सोच ले। लीना ने जैसे ही यह कहा, विक्रांत का दिमाग घूमने लगा। उसे लगा जैसे इस लीना को वह जानता ही नहीं, और उसका यह चेहरा देखकर तो विक्रांत को अब उससे चिढ़ हो रही। आगे की बात सुने बिना वह चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या इन 7 सालों में मैं लीना को जान भी पाया हूं? तभी किचन से लीना और रिया ड्रिंक्स लेकर आईं और आते ही लीना ने कहा, तो चलें, करें पार्टी शुरू? विक्रांत ने कहा, हाँ, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। लीना ने तुरंत पूछा, क्यों? पार्टी में आए हो, बिना पिए कैसे चलेगा? विक्रांत ने कहा, मेरा मूड नहीं है और फिर कार ड्राइव करके वापस घर भी जाना है। जैसे ही विक्रांत ने यह कहा, वैसे ही लीना आंख मारते हुए बोली, कम ऑन बेबी, तुम पुलिस वाले हो, भला तुम्हें कौन रोक के चेक करेगा? और रही बात मूड की तो वो मैं बना दूंगी। वैसे आज तक विक्रांत ने कभी भी लीना की कोई बात नहीं टाली और लीना को कोई शक ना हो, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी अपने लिए एक पैक बना लिया। पार्टी में चल रही दारू, गाने और डांस मौसम को गुलाबी बना रहे थे, लेकिन विक्रांत ने खुद को इस रंगीन गुलाबी मौसम से दूर ही रखा और लीना के बदलते हाव भाव को नोटिस करने लगा।
तभी उसने देखा कि लीना ने राजवीर को आंख से कुछ इशारा किया। कुछ देर तक विक्रांत समझ नहीं पाया कि आखिर उस इशारे का मतलब क्या था, लेकिन जैसे जैसे पार्टी का सिलसिला आगे बढ़ा वैसे वैसे विक्रांत के दिमाग में पिक्चर साफ होने लगी। विक्रांत ने देखा कि लीना रिया को एक के बाद एक ड्रिंक्स पिलाए जा रही थी और यह देखकर विक्रांत समझ गया कि लीना क्या सोच रही थी। विक्रांत बार बार रिया को इशारा करके बताना चाह रहा था कि वो ज्यादा शराब ना पिए, लेकिन रिया उसका कोई इशारा समझ नहीं पाई और कुछ देर बाद वो नशे में मदहोश होकर न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? आई लव यू, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार। इतना कहकर रिया सीधे विक्रांत के ऊपर गिर गई और उसे हग करके उसके गालों पर किस करने लगी। विक्रांत सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अचानक से हुई इस हरकत से विक्रांत भी हैरान रह गया था। रिया के छूने में वो जादू था जिसका असर हर मर्द को पिघला सकता था, लेकिन विक्रांत को अपनी लिमिट पता थी, इसलिए उसने रिया को फिर से दूर हटाने की कोशिश की और इस बार सफल भी हो गया। लेकिन रिया अगले ही पल सीधा राजवीर की बाहों में थी। रिया को राजवीर की बाहों में देखकर लीना ने शरारत भरे लहजे में कहा, क्या तुम इसे कमरे में लेकर जा सकते हो? उसे वहां सुला देना, और हां, हो सके तो आज रात इसके साथ ही रुक जाओ, बेचारी अकेली है ना। जैसे ही लीना ने यह कहा, विक्रांत के मन में आवाज आई, कितनी घटिया और बेकार औरत है यह, अपनी ही दोस्त के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर रही है। विक्रांत के सामने लीना के एक एक मुखौटे खुलने लगे और उसका असली चेहरा धीरे धीरे उसके सामने आ रहा था। वहीं लीना के कहने पर जैसे ही राजवीर ने रिया को अपनी गोद में उठाया, रिया ने राजवीर के कपड़ों पर उल्टी कर दी। जैसे ही रिया ने उल्टी की, राजवीर ने उसे अपनी गोद से सीधा नीचे छोड़ दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अपने कपड़ों पर उल्टी देखकर राजवीर ने गुस्से में कहा, मुझे नहीं रुकना इस गवार के साथ, मेरे इतने महंगे कपड़ों पर उल्टी कर दी, जाहिल कहीं की। और बड़बड़ाते हुए राजवीर वहां से निकल गया। विक्रांत ने लीना की तरफ देखा तो लीना बोली, विक्रांत, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं उल्टी में हाथ नहीं लगाने वाली हूं। इस बेवकूफ लड़की को उठाओ और बाथरूम ले जाकर साफ करो। विक्रांत ने चौंकते हुए कहा, क्या मैं ये उल्टी साफ करूं? विक्रांत की बात सुनकर लीना ने ऐसा कहा जैसे ये बहुत ही छोटी सी बात हो। हाँ, और कोई है क्या यहां? तुम्हें ही करना होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। इतना कहकर लीना वहां से बालकनी में चली गई। विक्रांत उसे कहते कहते रुक गया, अरे इसके कपड़े कौन बदलेगा? लेकिन विक्रांत ये बोल पाता, इससे पहले ही लीना जा चुकी थी। विक्रांत ने ध्यान से रिया को उठाया और उसे बाथरूम में ले गए। फिर सिर्फ एक गीले कपड़े से उसका मुंह और ड्रेस साफ करके उसे बेडरूम में सुला दिया। लीना को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। थारिया के घर से निकलकर जब दोनों अपने घर पहुंचे तो लीना ने विक्रांत से कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, और जम्हाई लेते हुए वो सीधे बेडरूम में चली गई। लीना के जाने के बाद विक्रांत वहीं हॉल में सोफे पर ही लेट गया। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो रिया का मैसेज आया हुआ था। उसे पहले लगा कि शायद उसने नशे की हालत में कुछ भेजा होगा, लेकिन जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, विक्रांत, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी तुम्हारी तरह नहीं है। मुझे ये तो पता था कि वो बहुत मतलबी है, लेकिन आज पता चला कि वो नीच भी उतनी ही है। शायद उसे लगा था कि मुझे दारू पिलाकर मदहोश कर देगी और फिर अपने दोस्त के बिस्तर में मुझे छोड़ देगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं 18 साल की उम्र से शराब पी रही हूं और अब शराब मुझ पर असर नहीं करती। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे बहुत इशारे न पीने के लिए। मैं सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी सिर्फ इसलिए पी रही थी क्योंकि मुझे देखना था दोस्त के लिबास में छुपी ये नागिन किस हद तक गिर सकती है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। अगर कल फ्री हो तो मुझे कार्टर रोड के कॉफी शॉप में मिलो शाम को 7 बजे। और हाँ, ये मैसेज डिलीट कर देना, क्योंकि तुम जितना सोचते हो तुम्हारी बीवी उससे ज्यादा चंट और चालाक है। प्लीज टाइम से आ जाना।
रिया का मैसेज पढ़कर विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने सिर्फ ओके लिखकर उसके मैसेज का रिप्लाई तो कर दिया था, लेकिन एक सवाल उसके मन में घर कर गया और वो सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो रिया मिलकर ही बताना चाहती है। पूरा दिन पुलिस चौकी में बिताने के बाद शाम को 6 बजे विक्रांत कार्टर रोड के लिए निकल गया। लगभग 7 बजे विक्रांत कार्टर रोड पहुंच गया। कैफे के अंदर ही रिया बैठी थी। विक्रांत को देखते ही रिया ने हाथ मिलाते हुए कहा, कॉफी? विक्रांत के यहां कहते ही उसने वेटर को ऑर्डर दिया और कहा, वैसे तुम्हें एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत पड़ सकती है। विक्रांत ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों? जवाब में रिया बोली, तुम्हारी बीवी के कारनामे हैं ही ऐसे, जिसे देखकर शायद तुम्हारा शुगर लो हो जाए और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। जैसे ही रिया ने यह कहा, विक्रांत कुछ समझ नहीं पाया और बोला, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? रिया बोली, तो साफ साफ बात ऐसी है कि ये फोटोग्राफ्स देखो। इतना कहकर रिया ने अपने बैग से कुछ फोटोग्राफ्स निकालकर विक्रांत के सामने रख दिए। विक्रांत एक एक करके उन फोटोग्राफ्स को देखने लगा और जैसे जैसे वो फोटो देख रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धड़क रहा था। विक्रांत ने रिया से कहा, कहां से मिले ये फोटोज? रिया ने विक्रांत को बताया, मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजे हैं। उसने इन्हें एक ऑनलाइन साइट पर देखा था और जब उसने मुझे भेजा तो मैं इन्हें देखकर चौंक गई। मुझे लगा कि शायद ये किसी ने एडिट किए होंगे, लेकिन जब मैंने इन्हें चेक किया तो पता चला कि ये फोटो कोई एडिटेड नहीं बल्कि ओरिजिनल। रिया की बात सुनकर और लीना के ऐसे फोटोज देखकर विक्रांत गुस्से से आग बबूला हो गया। गुस्से के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने अपने हाथ भींच लिए। उसने फिर से सारे फोटोज को गौर से देखा, लेकिन किसी भी फोटो में लीना के साथ जो आदमी था उसका चेहरा वो देख नहीं पाया। तभी रिया ने उससे कहा, क्या उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हो? विक्रांत ने सिर हिलाते हुए हां में जवाब दिया। रिया टेबल पर बैठे हुए फोटोज दिखा रही थी। रिया ने कहा, किसी भी फोटो में उसका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन हां, उसकी बॉडी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आदमी शायद। रिया की बात पूरी होने से पहले ही वेटर ने आवाज दे दी। वेटर ने कहा, आपकी कॉफी। विक्रांत ने झट से सारे फोटोज टेबल से हटा दिए और वेटर से कॉफी ले ली। फिर उसने रिया की ओर देखा। विक्रांत ने कहा, हां, तुम कुछ कह रही थी? रिया ने कहा, विक्रांत, मैं तुम्हारे बारे में लीना से बहुत सुन चुकी हूं, इसलिए कुछ गड़बड़ मत करना। एक्चुअली इन फोटोज में जो आदमी है उसकी फिजिक लीना के हॉस्पिटल में एक काम करने वाले डॉक्टर की फिजिक से ऑलमोस्ट सेम है। विक्रांत ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कौन है वो डॉक्टर? रिया ने कहा, ओके ओके, तुम शांत हो जाओ, मैं बताती हूं। उस डॉक्टर को तुम जानते हो और उसका नाम। रिया अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले ही टेबल पर रखा विक्रांत का फोन बजने लगा। विक्रांत ने पलट के देखा तो वह लीना का कॉल था। विक्रांत ने कहा, इस वक्त लीना का फोन? रिया ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी बीवी बहुत स्मार्ट है, कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि हम दोनों मिल रहे हैं? इतना कहकर रिया वहां से चेहरे पर कपड़ा बांधकर जल्दबाजी में बिना नाम बताए निकल गई। विक्रांत सिर्फ फोन की स्क्रीन को घूरता रह गया। क्या होगा जब लीना करेगी विक्रांत का सामना? कौन था वो डॉक्टर जिसे विक्रांत जानता था? और क्या रिया बताएगी उस डॉक्टर का नाम या लीना के डर से हो जाएगी खामोश? जैसे ही विक्रांत के फोन में लीना का कॉल देखा, रिया वहां एक पल भी नहीं रुकी और यह कहते हुए निकल गई, मैंने कहा था तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। उसे पता चल गया कि हम मिल रहे हैं और इसलिए ही उसने तुम्हें कॉल किया है। विक्रांत ने जैसे ही लीना का फोन उठाया वैसे ही लीना बोली, मुझे पता है तुम कहां हो। विक्रांत इधर उधर देखते हुए बोला, मतलब मैं काम पर हूं? लीना ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेबी, तुम मेरे दिल में हो। पहले का वक्त होता तो विक्रांत यह बात सुनकर खुश हो जाता, लेकिन अब हालात कुछ और। लीना, मैं यहां काम के बीच में हूं, जल्दी बोलो, क्या हुआ? लीना ने भी मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आज मां ने डिनर पर बुलाया है, आ जाना, और हां, कुछ लेते हुए आना।
विक्रांत ने लीना की बात सुनी और जैसे ही वो कुछ बोलने लगा तब तक कॉल कट हो चुका था। तभी विक्रांत को रिया का ख्याल आया तो वो जल्दी से बाहर निकला। उसने कैफे के बाहर देखा तो रिया बाहर ही खड़ी होकर ऑटो रुकवाने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत उसके पास गया और लीना का कॉल किस लिए आया था यह बताकर वापस कैफे में ले आया, क्योंकि उसके पास बहुत से सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ रिया के पास था। दोनों फिर से उसी टेबल पर बैठ गए, लेकिन विक्रांत नहीं जानता था कि उसकी बीवी के कितने राज हैं जो उससे छुपे हुए। वहीं इस बार रिया बिना समय गवाए बोली, विक्रांत, उसका नाम है डॉक्टर तरुण। ये वही है जिससे तुम मेरे घर पर मिले थे। विक्रांत ने बड़ी हैरत से पूछा, क्या वो डॉक्टर तरुण? लेकिन लीना ने तो कहा था कि वो तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड है। दरअसल विक्रांत को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर तरुण और लीना के बीच कुछ चल रहा था तो फिर लीना रिया के साथ तरुण को क्यों जोड़ना चाह रही थी। लीना के दिमाग में क्या चल रहा था और वो क्या करना चाह रही थी, विक्रांत के लिए अब यह बहुत बड़ा रहस्य बन चुका था। तभी विक्रांत ने रिया से पूछा, वैसे तुम्हारी दोस्ती कितने सालों पुरानी है? रिया तुरंत जवाब देती हुई बोली, नहीं नहीं, हम पुराने दोस्त नहीं हैं। दरअसल हम एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े, लेकिन क्लास में भी हम दोस्त नहीं थे। रिया ने जैसे ही यह कहा, विक्रांत एक अजीब सी उलझन में उलझ गया और उसी उलझन में बोला, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। अगर तुम स्कूल टाइम से दोस्त नहीं हो तो फिर तुम्हारी दोस्ती कब हुई कि लीना तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने लगी? विक्रांत के सवाल सुनकर रिया को एक पल के लिए लगा कि उसके अंदर का पुलिस वाला जाग चुका है और अब वो उसकी पूछताछ कर रहा है। लेकिन उसने इस समय यह बात विक्रांत से कहना सही नहीं समझा और उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, ठीक है, मैं पूरी बात बताता। दरअसल मुझे लीना का नेचर और उसका एटीट्यूड कभी पसंद नहीं आया। वो हमेशा से डोमिनेटिंग थी। स्कूल के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन एक दिन मैंने उसे एक 5 स्टार होटल से निकलते देखा और जैसे ही उसे समझ आ गया कि मैंने उसे देख लिया है, वो दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी। अब वो मेरी क्लासमेट भी थी, इसलिए मैं भी उससे बातें करने लगी और तब से ही हम दोनों कांटेक्ट में हैं। रिया विक्रांत को सब कुछ बताने लग गई, लेकिन एक बात विक्रांत के दिमाग में अटक गई और वह बात थी 5 स्टार होटल से लीना का बाहर निकलना। वो सोचने लगा, आखिर लीना 5 स्टार होटल में क्यों गई थी? तभी विक्रांत के दिमाग की बत्ती जली और उसने रिया से पूछा, क्या तुमने किसी को देखा था लीना के साथ निकलते हुए? रिया कुछ याद करते हुए बोली, उसके साथ एक आदमी बाहर तो आया था, लेकिन फिर वो स्कॉर्पियो कार में बैठकर चला गया। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, लेकिन उस कार में पुलिस का लोगो था। मुझे लगता है पुलिस की कार थी। विक्रांत को अब समझ नहीं आ रहा था कि जो वो सुन रहा है क्या वो सब सही है। वो झेंपते हुए बोला, क्या पुलिस कार? तुम श्योर हो? तभी रिया ने कहा, हाँ मैं श्योर हूं और मुझे याद है उस कार पर लिखा भी था अंधेरी पुलिस स्टेशन। विक्रांत अपनी आवाज दबाते हुए बोला, ये तो मेरे ही स्टेशन की कार है, लेकिन लीना पुलिस ऑफिसर्स के साथ 5 स्टार होटल में करने क्या गई थी? क्या उसका एक और चक्कर चल रहा था या फिर कुछ और ही बात थी? विक्रांत की मानो जैसे दुनिया हिल गई थी। एक तरफ जहां वो अब तक बीवी की धोखेबाजी से परेशान था, उस कहानी में अब एक और नया अध्याय जुड़ चुका था। वो आंखें बंद करके सोचने लगा, सारे आस्तीन के सांप मेरी ही किस्मत में हैं क्या? लेकिन यह आस्तीन का सांप है कौन? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। लेकिन विक्रांत जानता था कि उस आदमी का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि अंधेरी पुलिस के पास इतनी सारी पुलिस कारें हैं, उनमें से वो कार कौन सी थी और उसमें कौन था, यह थोड़ा मुश्किल और पेचीदा काम तो था। लेकिन जब रिया ने कहा कि वो स्कॉर्पियो कार थी तो विक्रांत को लगा कि अब उस सांप को पकड़ना आसान होगा। विक्रांत को अपनी दुनिया में खोया हुआ देखकर रिया बोली, मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए, वैसे भी काफी लेट हो गया है। विक्रांत रिया को देखते हुए बोला, थैंक यू, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। इतना कहकर विक्रांत ने ना जाने क्यों रिया को गले लगा लिया। शायद उसे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत। रिया ने भी उसे अच्छे से समझाया और फिर वहां से निकल गई।
विक्रांत भी वहां से निकलकर पुलिस स्टेशन वापस आया और आसपास की गाड़ियों को देखने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर कौन हो सकता है? विक्रांत अपने ही दिमाग में उलझी हुई पहेलियों में इस कदर उलझ चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कब मीरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर वो विक्रांत को ऐसे ही देखती रही और फिर एकदम से बोल पड़ी, "क्या है सर, आजकल कहां खोए खोए रहते हैं आप? घर नहीं जाना क्या?" विक्रांत मीरा की तरफ देखते हुए बोला, "जाना तो है पर घर नहीं, ससुराल." "वाह सर, मज्जा आहे तुमची." मीरा ने हंसते हुए कहा, लेकिन विक्रांत ने जब कहा, "कहां मजा, ससुराल जाना है जो सजा है सजा।" अचानक से मीरा की हंसी रुक गई और वो बिना कुछ सोचे हुए बोली, "सर, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं?" मीरा ने पहली बार कहा था और फिर विक्रांत ने उससे ही तो पैसे लिए थे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो उसे घर तक छोड़ने के लिए मान गया। दोनों गाड़ी में बैठे और जैसे ही विक्रांत ने गाड़ी स्टार्ट की, मीरा ने अपने बाल खोल दी। उसकी जुल्फों को देखकर एक पल के लिए विक्रांत की नजरें भटकी, लेकिन हर बार की तरह विक्रांत ने अपनी लिमिट्स पार नहीं की और मीरा की तरफ से नजरें फेर ली। "इतनी भी बुरी नहीं हूं सर के आप नजरें फेर लो, मतलब ऐसे एकदम से बेइज्जती टाइप तो मत करो ना सर।" मीरा के यह शब्द सुनकर कुछ पल के लिए विक्रांत हंस पड़ा। उसने सॉरी कहा और गाड़ी चला दी। दरअसल मीरा भी यही चाहती थी। पिछले कुछ दिन से मीरा ने नोटिस किया था कि विक्रांत किसी बात को लेकर परेशान था, उसे अच्छा फील हो और कुछ देर वो उससे बात कर सके, इसलिए ही उसने विक्रांत को घर छोड़ने के लिए भी कहा था। दोनों ने गाड़ी में न जाने क्या क्या बातें की और मीरा का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। पिछले कुछ दिनों में विक्रांत ऐसे खुलकर हंसा भी नहीं था जैसे वो आज मीरा के साथ बात करते करते हंस रहा था। उससे एक हल्कापन महसूस होने लगा। "थैंक यू सर, घर तक छोड़ने के लिए, और हाँ, अब से अगर आप ही रोज घर तक छोड़े तो अच्छा लगेगा।" इतना कहकर वो चली गई। विक्रांत भी वहां से सीधे अपने ससुराल आ पहुंचा। ससुराल पहुंचकर जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी। वह सीधे अपने बेटे के पास गया और उसे गोद में जैसे ही उठाया तो उसका बेटा मासूमियत से बोला, "पापा, आप मुझसे दूर रहिए। नानी ने कहा है कि मैं आपसे दूर रहूं और आपसे ज्यादा बात भी नहीं करूं। आप गंदे हो, मम्मा को परेशान करते हो।" अपने बेटे के मुंह से यह सुनते ही विक्रांत को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को तेज छुरी से छलनी कर दिया हो। वह समझ गया था कि उसकी सास और उसकी बीवी एक साथ मिले हुए थे और उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़का रहे थे। उसने अपने बेटे के गाल पर किस किया और उसे गोद से नीचे उतारते हुए बोला, "बेटा, याद रखना, पापा लव्स यू। अब जाओ खेलो ना।" अपने बेटे से मिलने के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए पहुंचा, तभी उसकी बीवी उसके पास आई और उसे एक बहुत बड़ा सा बॉक्स दिखाते हुए बोली, "यह देखो, पापा के लिए गिफ्ट, मसाज चेयर।" विक्रांत को समझ ही नहीं आया कि लीना वो गिफ्ट उसे क्यों दिखा रही थी। विक्रांत ने पूछा, "हाँ ठीक है, पर मुझे क्यों दिखा रही हो?" लीना ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, "क्योंकि मैंने खरीदा है पापा के लिए, लेकिन तुम्हारी तरफ से।" यह सुनकर विक्रांत चौंकते हुए बोला, "मेरी तरफ से? और पैसे कहां से आए?" लीना बेपरवाह अंदाज में बोली, "तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पर लिया है, सैलरी आएगी तो पे कर देना, सिंपल।" लीना का यह बेपरवाह अंदाज देखकर विक्रांत मन ही मन सोचने लगा, वाह, मतलब मेरी बीवी सिर्फ बाहर अफेयर्स चलाकर ही मुझे बेवकूफ नहीं बना रही है, बल्कि उसने तो मुझे गधा ही समझ लिया है। तभी विक्रांत को याद आया वो दिन जब उसकी मां की तबीयत खराब थी और उनके इलाज के लिए उसे घर 20,000 भेजने थे। तब लीना ने गुस्से में कहा था, "कोई जरूरत नहीं है पैसे बेफिजूल में खर्च करने की, ये हॉस्पिटल वाले फालतू में बिल बढ़ाकर बताते हैं। मम्मी जी से कहो गांव में ही किसी हकीम वैद्य से इलाज करवा लें, जल्दी ठीक हो जाएंगी।" सैलरी का सारा पैसा लीना के ही हाथ में जाता था, इसलिए विक्रांत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन आज जब उसने 30,000 रुपए की मसाज चेयर देखी तो वह समझ गया कि किसी तरह से इस औरत से उसे न सिर्फ खुद को बल्कि पैसों को भी बचाना होगा। अब चलो
सब खाने पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, नवाब साहब। विक्रांत चुपचाप जाकर खाने की टेबल पर बैठ गया। सबकी थाली में खाना परोसा गया, लेकिन विक्रांत की थाली में खाने के साथ साथ वो सवाल भी परोसा गया, इसका उसे अंदेशा पहले से ही था। जैसे ही विक्रांत खाने का पहला निवाला मुंह में डालने वाला था, उसके साले राघव ने वो सवाल पूछ ही लिया। वैसे आपने क्या सोचा है, कब तक देंगे 50 लाख मेरे घर के लिए? यह सवाल अब विक्रांत के गले की ऐसी हड्डी बन चुका था जिसे न तो वो निगल सकता था न उगल सकता था। इसलिए उसने बिना कुछ कहे लीना की तरफ देखा। विक्रांत को चुप देखकर लीना ही बोल पड़ी, अरे जैसे ही इन्हें इनकी एफडी के पैसे मिलेंगे वैसे तुझे दे देंगे सारे के सारे, क्यों जी, सही कहा ना? सारी बात बोल देने और फैसला सुनाने के बाद सिर्फ नाम के लिए विक्रांत से पूछना लीना की पुरानी आदत थी, और अभी सभी के बीच हां बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं। इसलिए उसने लीना की बात से अपनी रजामंदी दर्ज करवाई और चुपचाप खाना खाने लगा और रात को लीना के साथ घर लौट आया। लेकिन घर आते ही विक्रांत ने पैसे ना देने का बहाना सोच लिया था, इसलिए वो तुरंत बोला, एफडी का पैसा मिलने में टाइम लगेगा, इस महीने तो पैसे अरेंज करना मुश्किल होगा। पर लेकिन लीना विक्रांत से कई गुना आगे चलती थी। वो विक्रांत की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पैसों को लेकर दोनों की यह लड़ाई अगले दिन सुबह तक चली। सुबह विक्रांत जब उठा तो देखा कि लीना सज धज कर कहीं जाने के लिए निकल रही थी। उसने आज एक छोटी स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप पहना था। विक्रांत को पहले लीना की ऐसी ड्रेसिंग सेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब तो वो लीना की रग रग से वाकिफ थी। विक्रांत ने लीना को टोकते हुए पूछा, तुमने तो कहा था कि आज हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट, तो सुबह सुबह कहां जा रही हो? लीना ने कहा, जब घर के मर्द पैसे का इंतजाम ना कर पाए तो औरत को कदम उठाना ही पड़ता है। इतना बोलकर लीना एक ऑटो में बैठकर निकल गई। विक्रांत को लगा दाल में कुछ काला है, तो वह चुपके से दूसरे ऑटो में बैठकर लीना का पीछा करने लगा। उसने देखा कि लीना एक मॉल के अंदर जा रही थी, और जैसे ही वह मॉल के अंदर गई, विक्रांत भी उसके पीछे पीछे मॉल में एंटर हो गया। तभी विक्रांत ने देखा कि लीना के पास एक आदमी आया और उसने उसे गले लगा लिया। विक्रांत का मन तो हुआ कि अभी उस आदमी का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन तभी सूट बूट पहना एक और आदमी आया और लीना को आगे चलने का इशारा करने लगा। विक्रांत उस लड़के और आदमी की शक्ल देख पाता उससे पहले ही वो सभी लोग मॉल में बने हुए एक छोटे से ऑफिस में घुस गए। विक्रांत चाहकर भी उन दोनों आदमियों की शक्ल नहीं देख पाया था, इसीलिए वो उस ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए सोचने लगा, आज लीना और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हर एक कदम के साथ विक्रांत का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। क्या करेगा विक्रांत जब उसका सामना होगा लीना से? क्या विक्रांत उस आदमी तक पहुंच चुका था? उसके सामने खुलने वाला था लीना का कोई नया खेल। विक्रांत गुस्से में एक एक कदम करके ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ा रहा था, आज लीना और उस आदमी को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तभी विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया और बोला, अगर आज दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो कोर्ट में तलाक के लिए मेरे पास यह सबसे अच्छा सबूत रहेगा। विक्रांत ने एक गहरी सांस ली और सीधे उस ऑफिस की तरफ मुड़ा, लेकिन फिर अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उसके कदम आगे बढ़े ही नहीं और उसकी आंखें ऑफिस के दरवाजे पर अटक गईं। विक्रांत सीधे वहां से मुड़कर मॉल के बाहर चला गया और एक ऑटो में बैठकर निकल गया। दरअसल लीना को जब विक्रांत ने उस ऑफिस में जाते देखा तो उसे लगा कि शायद लीना का उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने उस ऑफिस के दरवाजे पर SS फंड्स का बोर्ड देखा तो वो समझ गया कि लीना लोन लेने के लिए गई थी और उसे डर था कि वो विक्रांत के नाम पर ही लोन लेगी। तभी विक्रांत को लीना की वो बात याद आई जब लीना ने कहा था, जब घर के मर्द पैसे का इंतजाम ना कर पाए तो औरत को कदम उठाना ही पड़ता है। दरअसल विक्रांत गुस्से में ही ऑटो वाले से बोला, मेरी बीवी ने मुझे कोई पैसे देने वाला ATM समझ के रखा है, जब चाहो जितना चाहो पैसा निकाल लो, बस बहुत हो गया, अब और नहीं।
चाहे जो हो जाए, मैं अब और पैसे नहीं दूंगा। विक्रांत की बात सुनकर ऑटो वाला उदास होते हुए बोला, सही कह रहे हो साहब, आदमी तो बेचारा जब तक काम करता है तब तक ही उसकी वैल्यू है, वरना बेचारे को कोई नहीं पूछता। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत ने उससे कुछ और पूछ लिया तो वो अभी ऑटो साइड में लगाकर रोना शुरू कर देगा। ऑटो वाले से दुखड़ा सुनते सुनते विक्रांत कब पुलिस चौकी पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। पुलिस चौकी आने में आज वैसे विक्रांत 2 घंटे लेट था। जैसे ही उसकी गाड़ी चौकी पहुंची तो मीरा भागकर उसके पास गई और बोली, सॉरी सर, आज मैं अटेंडेंस बुक में आपका साइन नहीं कर पाई। वो अटेंडेंस बुक संजय राणे सर ने अपने पास रखी थी तो इसीलिए। विक्रांत उसे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मीरा, इतना परेशान मत हो, मैं वो संभाल लूंगा। वैसे भी परेशान होने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी वजह है। विक्रांत की बातें मीरा की समझ से बाहर थीं, इसलिए उसने विक्रांत से पूछा, सर, मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या बात कर रहे हैं। विक्रांत मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मीरा ने एक पल के लिए विक्रांत की आंखों में हैरानी से देखा और फिर बोली, हां सर, बोलिए ना। विक्रांत को मीरा की बातों में और उसकी हां में वो भरोसा दिखा जो पिछले कुछ समय से विक्रांत की जिंदगी से गायब हो गया था। उसने मीरा से कहा, मुझे पता करके बताओ कि अंधेरी पुलिस के पास कितनी गाड़ियां हैं और किसकी हैं, और याद रखना ये ऑफ द रिकॉर्ड है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये कर रही हो। इतना कहकर विक्रांत पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। दरअसल रिया ने जब से लीना के 5 स्टार होटल में किसी पुलिस वाले से मिलने की बात बताई थी, तब से विक्रांत इसी पहेली को सुलझाने में लगा हुआ था। पुलिस चौकी में जाने के बाद विक्रांत ने सबसे पहले संजय राणे के पास से वो अटेंडेंस बुक ली और उस पर खुद की अटेंडेंस मार्क की। फिर कुछ देर दर्ज हुई रिपोर्ट्स और चल रहे मामलों का फॉलोअप करने लगा। तभी मीरा ने विक्रांत के कैबिन के दरवाजे पर नॉक करते हुए पूछा, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? विक्रांत ने आंखों से ही अंदर आने का इशारा किया। मीरा अंदर आई और विक्रांत से बोली, सर, अंधेरी पुलिस के पास सिर्फ 2 गाड़ियां हैं और वह दोनों पेट्रोलिंग के काम के लिए यूज होती हैं। एक का ड्राइवर है कांस्टेबल श्याम सुखदेवे और दूसरी गाड़ी का ड्राइवर है कांस्टेबल विनायक मस्के। विक्रांत कुछ देर शांत बैठा रहा, कुछ सोचने लगा और फिर अचानक बोला, कांस्टेबल श्याम ने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना? मीरा ने सिर हिलाते हुए हां कहा। तब विक्रांत बोला, एक काम करो, विनायक को बुलाओ। मीरा वहां से विनायक को बुलाने चली गई। रिया की बात याद करते ही विक्रांत गुस्से से अपने कैबिन में ही इधर उधर टहलने लगा। आजकल विक्रांत दूसरों से ज्यादा अपने आप से बातें करता था। एक मामूली हवलदार के साथ लीना ये सब कर रही थी और मेरे ही स्टेशन के हवलदार की इतनी हिम्मत कि एक ऑफिसर की बीवी के साथ होटल में जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। यही सब सोच सोचकर विक्रांत का शरीर गर्म हो चुका था और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मीरा विनायक को लेकर विक्रांत के कैबिन में आई तो विक्रांत बोला, गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूं, बाहर चलना है। विनायक बिना कोई सवाल जवाब किए चुपचाप सैल्यूट करके वहां से निकल गया। विक्रांत ने अपनी गन लोड की और जैसे ही जाने को हुआ, मीरा ने उसे रोकते हुए पूछा, सॉरी सर, पर आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आप क्या करने का सोच रहे हैं? इंसाफ। यह बोलकर विक्रांत वहां से निकल गया। मीरा वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी, आखिर विक्रांत सर क्या करने वाले हैं? क्या वो नकली एनकाउंटर करने का सोच रहे हैं? लेकिन विनायक ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए विक्रांत सर इतने परेशान थे? मीरा के इन सारे सवालों के जवाब उस गाड़ी में थे जिसे विनायक चला रहा था। विक्रांत बाजू की सीट पर बैठा हुआ था और उससे कई सारे सवाल जवाब पूछ रहा था, लेकिन ये सारे सवाल जवाब लीना और उस होटल वाली मीटिंग के बारे में नहीं थे। विनायक भी परेशान ही था कि आखिर विक्रांत उसे कहां लेकर जा रहा था, क्योंकि विक्रांत की पेट्रोलिंग करने की ड्यूटी नहीं थी। तो फिर विक्रांत आज पेट्रोलिंग कार में कैसे था? इन सवालों के जवाब विक्रांत के पास ही थे, लेकिन विनायक ये सवाल चाहकर भी पूछ नहीं पा रहा था। तभी गाड़ी अंधेरी से आर्य कॉलोनी के सुनसान इलाके में जा पहुंची
तो विक्रांत बोला, साइड में लगाओ। विनायक ने चुपचाप गाड़ी साइड में लगाई। विक्रांत ने अपनी गन निकालकर सामने डैशबोर्ड पर रख दी और विनायक से कहा, अब जो मैं पूछूंगा उसका सच जवाब देना। विनायक की सांसें अचानक रुक गईं। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक विक्रांत उससे क्या पूछने वाला था। उसने बस हां में सिर हिलाया तो विक्रांत बोला, क्या तुम कभी होटल ब्लूमफील्ड गए हो? नहीं सर, इतने महंगे होटल में मैं क्या करने जाऊंगा। विनायक ने डरते डरते जैसे ही ये कहा, विक्रम ने तुरंत अगला सवाल किया। 3 महीने पहले यही गाड़ी उस होटल में गई थी, और अगर तुम होटल में नहीं गए तो कौन गया था, बताओ। विक्रांत को गुस्से में देखकर विनायक समझ गया कि जरूर कोई बड़ा कांड हुआ है। सर, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा, आपको तो मालूम नहीं होगा, पर 3 महीने पहले मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव अमरावती गया था। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और उस महीने उसकी डिलीवरी थी। विनायक की बात सुनकर विक्रांत गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम छुट्टी पर थे तो गाड़ी किसके पास थी? जैसे ही विक्रांत चिल्लाया, विनायक सक पका गया और मानो किसी तोते की तरह सब बोलने लगा। सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, मैं आपसे सच ही बोल रहा हूं। मेरे जाने के बाद गाड़ी राणे सर के पास थी, वही उसे चला रहे थे। वो कहां गए मुझे नहीं पता। राणे? सब इंस्पेक्टर संजय राणे, बराबर? विक्रांत ने जैसे ही यह पूछा, विनायक ने हां कहा और विक्रांत नॉर्मल होते हुए बोला, गाड़ी घुमाओ। वहीं संजय राणे और विक्रांत एक ही साथ प्रमोशन की दौड़ में थे। पुलिस इंस्पेक्टर मकीजा की रिटायरमेंट के बाद अंधेरी पुलिस स्टेशन में 3 सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन की बात चल रही थी। राणे और विक्रांत इसी वजह से आपस में खुन्नस खाए बैठे थे और किसी तरह से खुद का प्रमोशन पाने के लिए दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में थे। पुलिस स्टेशन वापस आते ही विक्रांत ने विनायक को घूरते हुए कहा, अगर आज की बातचीत किसी भी तीसरे इंसान को पता चली तो समझ लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। विक्रांत की बात सुनकर विनायक डरते हुए गाड़ी लेकर वहां से निकल गया और विक्रांत अपने कैबिन में बैठा सोचने लगा। लीना राणे के साथ 5 स्टार होटल में क्या करने गई थी? क्या उसका राणे के साथ भी चक्कर है, या फिर राणे मेरी बीवी को अपने प्रमोशन के लिए यूज कर रहा है? सच का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। विक्रांत ने अब कोई भी फैसला जोश में नहीं, होश में करने का सोचा। उसकी एक गलती और सब खत्म। फिर न प्रमोशन, न तलाक और न पैसा। और ये बात विक्रांत बड़ी अच्छी तरह से जानता था। विक्रांत ने सोचा, अब मेरी अगली चाल होगी राणे। विक्रांत इसी सोच में पूरे दिन एक प्लान बनाने लगा और अब शायद वो अपनी अगली चाल के लिए तैयार था। रात को ड्यूटी के बाद विक्रांत ने मीरा को घर तक छोड़ा। बीच रास्ते मीरा ने उससे पूछा, सर वैसे आपने बताया नहीं कि विनायक को आप कहां लेकर गए थे? विक्रांत मीरा की तरफ देखते हुए बोला, कुछ सीक्रेट पता करने। मीरा समझ गई कि विक्रांत इस बारे में उसे कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसने और कुछ पूछा नहीं। विक्रांत मीरा को छोड़कर सीधे घर चला गया। लेकिन विक्रांत जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि कुछ तो अजीब था। पूरा घर सजा हुआ था, स्पीकर पर रोमांटिक गाने बज रहे थे। खाने की टेबल पर तरह तरह के पकवान बने हुए थे और लीना ने वैसी ही साड़ी पहनी थी जैसे विक्रांत को पसंद थी। विक्रांत तुरंत कोने में जाकर विनायक को फोन करके बोला, विनायक साफ साफ बता, तूने आज की बात राणे को तो नहीं बताई ना? नहीं सर, आपके बोलने के बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं राणे या किसी को भी बताऊं। विक्रांत जानता था कि विनायक उससे इतना झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ आज का वो तामझाम चल रहा था। विक्रांत ने जैसे ही फोन कट किया, सामने से उसका बेटा उसके पास दौड़ कर आया और बोला, पापा देखो नई ड्रेस, बताओ ना कैसा लग रहा हूं मैं? विक्रांत ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, बहुत सुंदर दिख रहा है मेरे बच्चे, एकदम राजकुमार लग रहा। अपने पापा की बात सुनकर उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पता है पापा, मैं और मम्मी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और मम्मी ने आपके लिए खुद अपने हाथों से बिरयानी बनाई है और साथ में कबाब भी। और पता है,
मम्मी ने कहा कि पापा बहुत हार्ड वर्किंग हैं, दिन भर काम करके आएंगे तो थके हुए होंगे, इसीलिए जाके पापा को हक करना और किस करना। अपने बेटे के मुंह से यह सुनकर विक्रांत को यकीन नहीं हुआ कि लीना ऐसा बोल सकती, लेकिन घर का माहौल देखकर विक्रांत खुश था। उसके अंदर दिन भर चल रहे सवालों और ख्यालों का बोझ कुछ तो कम हुआ था। विक्रांत सोच में डूबा हुआ था कि तभी लीना उसके पास आई और बोली, चलो खाना खाते हैं। पूरे परिवार ने बहुत दिनों के बाद एक साथ एक हवा में खुशियों भरी सांस ली। इस हवा में विक्रांत ने नहीं सोचा कि लीना का इसके पीछे क्या मकसद होगा। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत लीना की हुई गलतियों को भूल गया और दोबारा से रिश्ते को मौका देने वाला हो। अपने बेटे को सुलाने के बाद विक्रांत जब बेडरूम में गया तो उसने लीना को वैसे देखा जैसे वो पहली बार 7 साल पहले उसे होटल के कमरे में मिली। लीना ने सिर्फ नाइटी पहनी हुई थी। उसने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे की मां थी और उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। विक्रांत कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही लीना उसके पास आई और बोली, बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है कि हम दोनों एक ही छत के नीचे होकर भी मीलों दूर हैं और तुमसे यूं दूर रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेबी। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर क्या हम साथ में एक छत के नीचे एक होकर नहीं रह सकते? लीना की बातों में विक्रांत को वो जुनून शायद महसूस न हुआ हो, लेकिन आज तक उसने कभी लीना की किसी बात से इनकार नहीं किया था, तो भला आज कैसे कर पाता? लीना ने विक्रांत के पास जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दी। विक्रांत भी बस लीना के जादू में खोता जा रहा था। लीना ने विक्रांत के लिप्स पर किस करना शुरू किया और फिर सीधा बिस्तर पर ले आई। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की आगोश में खो गए और आधी रात कब बीत गई उन्हें पता ही नहीं चला। माहौल शांत होने के बाद दोनों ने अपने कपड़े पहने तो विक्रांत बोला, मैं सो रहा हूं, अब मुझे नींद आ रही है। लेकिन लीना तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विक्रांत ने करवट बदली, लीना ने तुरंत पूछ लिया, बेबी वो एफडी का पैसा कब मिलेगा? विक्रांत ने आंखें बंद की और बोला, पता नहीं। उसे लगा कि अब शायद लीना सो जाएगी, लेकिन तभी लीना ने कहा, छोड़ो ना बेबी, एफडी के पैसे का क्यों वेट करना, हम लोन ले लेते हैं और जब एफडी के पैसे आएंगे तो लोन भर देंगे। देखो मेरे भाई को वो घर बहुत पसंद है और अगर लेट किया तो वो डील उसके हाथ से चली जाएगी। विक्रांत सुबह ही देख चुका था कि लीना सब काम कर चुकी थी और तुरंत ही लीना ने बोल भी दिया, बेबी देखो मैंने लोन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, बस तुम्हें इन पेपर्स पर साइन ही तो करना है। विक्रांत को अब समझ आया था कि यह घर आते ही इतनी मीठी मीठी बातें, ये खाने के पकवान और यह चोर पुलिस की स्लिप, उसने मन ही मन सोचा, चाहे जो हो जाए साइन तो नहीं करूंगा। लेकिन लीना ने उसके सामने लोन के पेपर्स रख दिए थे और विक्रांत ने आज तक लीना की किसी बात से इनकार नहीं किया था, या यूं कहें कि लीना ने उससे सारी बातें मनवा ली। विक्रांत कैसे करेगा पेपर्स पर साइन करने से मना, या फिर फंस जाएगा लीना के जाल में? क्या होगा जब विक्रांत लाएगा लीना की सच्चाई उसके ही सामने? क्या नया मोड़ लाएगी इन दोनों की प्रेम कहानी? आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।